जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के पीतमपुरा में धूमधाम से मना बाबा रामदेव का जम्मा जागरण। चंद्रावल दूज के पावन अवसर पर शनिवार को दिल्ली के पीतमपुरा वेस्ट एंक्लेव स्थित जलसा कोहली टेंट में श्री बाबा रामदेव सेवा संस्था दिल्ली द्वारा एक भव्य जम्मा जागरण का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और श्री रामदेव बाबा की महिमा का गुणगान किया। पूरा पंडाल बाबा के जयकारों से गूंज उठा और भक्तिमय माहौल में सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। जागरण में भजनों की अमृत वर्षा करने के लिए हैदराबाद से विशेष रूप से आए भजन गायक सुशील गोपाल जी बजाज ने अपने मधुर वाणी से समा बांध दिया। उनके भजनों पर झूमते हुए भक्तों ने भक्ति का अद्भुत अनुभव किया। इस धार्मिक आयोजन में कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तिलक राम गुप्ता, एसीपी मुरारी लाल, रानीबाग के एसएचओ प्रभांशु कुमार, प्रदीप भैया सहित अन्य गणमान्यों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी अतिथियों ने आयोजन के लिए बाबा रामदेव सेवा संस्था की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री बाबा रामदेव सेवा संस्था के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीपद भुतोड़िया, अध्यक्ष मोतीलाल सेठिया, संयोजक प्रसन्न पूर्णालिया, महामंत्री राजेश बुधरा और कोषाध्यक्ष शंकरलाल खेमका ने मिलकर सभी व्यवस्थाएं संभाली। कार्यक्रम ने अंत में सभी श्रद्धालुओं ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आए हुए अतिथियों एवं आयोजकों से खास बातचीत की। इस आयोजन के बारे में क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा के कोहली टेंट में, जहाँ पर श्री रामदेव बाबा का जम्मा जागरण का आयोजन चल रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तिलक राम गुप्ता जी। गुप्ता जी, ऐसे आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई, मैं पहली बार आया हूँ और भाई मनीष टंडन जी ने मेरे को इनविटेशन दिया था और भाई साहब से मेरी पहली मुलाकात हो रही है बोधरा जी से, और देख करके बड़ी खुशी हो रही है। बाबा रामदेव के प्रोग्राम में मैं पहले 1-2 बार गया हूँ, क्योंकि हमारे जिया जी के भी प्रोग्राम कराते थे। बाकी आज इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना भव्य सुंदर प्रोग्राम देख करके बड़ी खुशी हुई। और हर साल जैसे भाई साहब बोधरा जी करवाते रहते हैं, मैं भाई साहब से कहूँगा कि जी इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो आप, मैं पहली बार आया तो मेरे को बार बार बुलाए तो मेरे को अच्छा लगे। पहली बार बुलाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पूरे परिवार ने, जितने भी सभी परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, और हमारे भाई साहब एसीपी साहब भी जब आए हुए हैं, प्रदीप भैया भी आए हुए हैं, टंडन जी आए हुए हैं, सभी ने बुला करके मेरा इतना स्वागत किया। मैं बहुत बहुत आभारी और भगवान बाबा रामदेव से प्रार्थना करूंगा कि सभी को, ये पूरी परिवार को इसी तरह अच्छे से अच्छा हर वर्ष की भांति ऐसे प्रोग्राम करते रहें। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहारों का मौसम चल रहा है, अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ शिविर, तीज महोत्सव जगह जगह चल रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष के अंदर जब हरियाली तीज आती है तो हमारे भारतवर्ष के जितने भी पर्व हरियाली तीज से शुरू होते हैं, वो लास्ट में जब होली का मंगल मिलन होता है, उसके लास्ट हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं वो होते हैं। और हरियाली तीज की मैं सभी को, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारी दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद सरकार आई है, मैं देख रहा हूँ, इतनी खुशी है कि इतने प्रोग्राम कभी नहीं सुने होंगे हमने, जितने प्रोग्राम हरियाली तीज के इस बार दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, शंकर भगवान के जितने भी कांवड़ शिविर लगते थे, पहले 170 लगते थे, आज हमारे 400 लगे हैं। और हमारी दिल्ली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी शिविरों को बहुत ही सुविधाएं दे करके, सिंगल विंडो सिस्टम करके सभी सुविधाएं दे करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जितने भी हम कांवड़ शिविर के अंदर गए हैं, बड़े खुश थे और बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समाज के काम ऐसे करके रहे तो बहुत अच्छा लगा हमें, और करते हैं, करते रहेंगे। मैं इस संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज मेरे करीब 25 साल हो गए, और हमारी एक सेवा लगती है बीकानेर के पास, जो नोखड़ा गांव है, वहाँ पे सेवा लगती है। और वो यादगार सेवा, मतलब उस बेल्ट के अंदर कोई किसी को पूछ सकते, दिल्ली वाली सेवा सिर्फ, और आगे पूछने दरकार नहीं किसी को भी। कोई जो एक बार वहाँ पहुँच जाता है वो दोबारा अपने आप आता है, बुलाने दरकार नहीं पड़ती हमारे को। वो भी हमारे मंदिर में सेवा चल रही है कंटिन्यू। और 7 दिन का भंडारा लगाते हैं, उसमें करीब हम 2.5 से 3 लाख आदमी खाना खिलाते हैं। वो भी 60 आइटम, जैसे यहाँ खिला रहे हैं वैसे 60 वहीं खिलाते हैं, वो कम नहीं कोई भी आइटम एक भी। और रामदेवरा मंदिर में हमारा 3 साल से कंटिन्यू भंडारा चल रहा है। जो रूढ़ी चल रहा मंदिर है रामदेव का, उसमें हमारा भंडारा कंटिन्यू चल रहा है 3 साल से, 30 साल अभी। और जब भादवा का मौसम आएगा, भादवा जिस टाइम, उस टाइम करीब 28 से 30 लाख बोतल पानी पिलाते हैं हम लोग। बाबा जो लाइन में खड़े होते हैं उनको 28 से 30 लाख बोतल पानी पिलाते हैं हम लोग।
बाकी सब बाबा की इच्छा है, जो करा रहा सब आपके सामने जो है। ये सब भाई लोग हमारे पधारे, उसके लिए हमारी बहुत खुशी की बात है। तो इस तरह के आयोजन करके क्या संदेश देने की कोशिश की है समाज को? एक तो क्या आपस में हम भाई बंधु सारे मिलते हैं, सब रिश्तेदार भाई बंधु सारे मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आपके बेटे कुबेर के चीफ हैं, वो कुबेर के खैनी वाले और चतुर्जी वेद कुबेर खैनी से हैं। ये अपने उनके क्या नाम सनाई आ रहा है, सनाई बहुत फ्रेश उसके हैं जम्मड़ जी, तो सारे यहीं बैठे हैं सब कुछ। तो ये सारे भाई भाइयों का प्यार मोहब्बत है, इसलिए सारे आते हैं इकट्ठे। एक हमारा गेट टुगेदर भी हो जाता है आपस में, और बाबा के प्रति आस्था भी हो जाती है हमारी। कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं आपके? सारे अपने ही हैं, सारे राजस्थान से हैं। कोई चूरू, छापर, बिदासर, लाडनू, छापर, अपने बीकानेर सब जुड़े हुए हैं। पूरा राजस्थानी कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पर। राजस्थानी कल्चर पूरा का पूरा। अभी आप देख लो सारे राजस्थानी भाई बंधु सब मिक्स है इसमें। बाबा के सारे भगत हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भगत है बाबा के। और बाबा के जिस टाइम लाइन चल रही रेला चलता है उस टाइम समझ लो करीब 10 लाख 15 लाख आदमी दर्शन करते हैं बाबा के रमणीयता मंदिर में। खासकर जो युवा पीढ़ी है उसको संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? सब जुड़े हुए, देख लो यंग जनरेशन सारी जुड़ी हुई है अपने साथ में, सारे काम कर रहे हैं मिलके। जैसे हम लोग को देखते हैं वैसे वो करेंगे, हम लोग जैसा काम करेंगे वैसा वही करेंगे। भारत देश जो है ना वो संस्कृति प्रधान संस्कारों का देश है। यहाँ जितने भी धार्मिक समझ लीजिए कार्यक्रम है या त्योहारों के आयोजन है ना, वो सारों के सारे त्योहारों के पीछे कुछ न कुछ मोरल होता है। मोरल जो है वो त्यौहार का वो आपको समाज को एकजुट करता है, परिवार को एकजुट करता है, संबंधों में मजबूती लाता है। इसी तरह के जो कार्यक्रम है सामाजिक समझ लीजिए, धार्मिक कार्यक्रम समझ लीजिए, इससे समाज भी संगठित होता है और लोगों में एक जो है एकजुटता आती है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी समाज के लिए। रामदेव बाबा का शेखावटी में राजस्थान में बहुत बड़े संत हुए बाबा रामदेव, और पूरा राजस्थान की जनता उधर की बाबा रामदेव को पूजती है। और दिल्ली में भी जितने राजस्थान के भाई लोग रहते हैं अपने धर्म कर्म वहाँ के, उसको आज भी दिल्ली में रहते हुए अपनाए हुए हैं, सनातन धर्म के प्रति जागरूक हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। और सनातन धर्म की जब तक धर्म की रक्षा नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। रामदेव जी ने अपने जन्म में समरसता का एक दिया था कि सब एक बराबर हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में सब लोगों को साथ लेके बड़े अच्छे संकल्प दिए लोगों को, और लोगों ने मेंटेन किया। वही सेम स्थिति आज हमारा समाज मेंटेन कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, और बाबा की कृपा से सारी चीज़ें बढ़िया मेंटेन भी हो रही है। खासकर जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को कैसे जोड़ पाते हैं आप लोग? सेवा की भावना है। जैसे बीकानेर गंगानगर जिला से बहुत से लाखों की तादाद में लोग बीकानेर जोते हुए पद यात्रा में जाते हैं 200-250 किलोमीटर। हमारे यहाँ से उसी दौरान भादवा की पद यात्रा के दौरान में 300 के करीबन आदमी यहाँ से हम जाते हैं। 7 दिन का वहाँ कैंप लगाते हैं। अपनी खुद की एक भूमि है 4 बीघा ली हुई उसके अंदर, तो वहाँ निःशुल्क सब तरह की सेवाएँ, दवाई, खाना, उनकी सेवा, रहना, नहाना धोना, सारी व्यवस्थाएं हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों में हम भावना पैदा करना चाहते हैं कि मानव सेवा कैसे होती है। हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे और लेडीज़, घर की बहुएं वहाँ जाकर के सेवा में हाथ बटाती है 7 दिन। तो ये बच्चों में जो अभी से संस्कार पड़ेंगे ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे मानव जाति की सेवा के लिए बहुत बढ़िया रोल अदा करेंगे। ऐसे आयोजन में मिलते हैं तो लगता है कि अपनों के बीच में, हाँ क्यों नहीं, अपना लगता है जैसे अपना घर परिवार का पूरा यहाँ एक साथ एक जगह पर सारा समावेश हो गया, तो उसमें जो आनंद आता है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।